हेलो नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम करने वाले AIB 18 में आने वाले इंपोर्टेंट MCQ क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है दोस्तों, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। द ड्राफ्ट ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 वॉज प्रिपेयर्ड बाय। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? इंडियन एविडेंस एक्ट को जो ड्राफ्ट किया गया था, इसका आंसर है बी हो जाएगा, सर जेम्स एफ स्टेफन के द्वारा। सर जेम्स एफ स्टेफन के द्वारा इंडियन एविडेंस एक्ट को जो है ड्राफ्ट किया गया था। ओके, इसमें लॉर्ड मैकॉले का नाम है। लॉर्ड मैकाले ने, जिन्होंने आईपीसी को ड्राफ्ट किया था। किसको? आईपीसी को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। पॉइंट आउट द करेक्ट आंसर। लॉ ऑफ एविडेंस इज। सही उत्तर कीजिए साक्ष्य विधि। ठीक है, लॉ ऑफ एविडेंस जो है, कौन सा एविडेंस है? लॉ ऑफ एविडेंस, इसका आंसर है बी, लैक्स फोरी। ठीक है, लैक्स फोरी जो है लॉ ऑफ एविडेंस है। ये आप जब एविडेंस की जो बेर एक्ट देखेंगे उसमें भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे। द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स एंड चैप्टर। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को कितने भागों और अध्याय में विभाजित किया गया है? दोस्तों, इंडियन एविडेंस एक्ट को, जो कि इसका आंसर बी है, 3 भागों में विभाजित किया गया है और 11 इसमें चैप्टर है। कितने? 11 चैप्टर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच एविडेंस इज नॉट एडमिसिबल। कौन सा साक्ष्य ग्राहक ग्रहण नहीं है? ठीक है, विच एविडेंस इज नॉट एडमिसिबल। ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर है, यहाँ पे ए इसका आंसर, एविडेंस ऑन एफिडेविट। ठीक है, शपथ पत्रों पर दिया गया एविडेंस। ओके, साक्ष्य मान्य नहीं है। भाई देखो, ओरल एविडेंस मान सकते हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कोर्ट में ले जा सकते हैं, मतलब मान सकते हो उसकी कोर्ट। ठीक है, एक्सपर्ट एविडेंस को भी मान सकती है कोर्ट, मगर कोर्ट जो है एफिडेविट एविडेंस को नहीं मानती है। ओके, तो ये जो है एविडेंस ऑन एफिडेविट जो है एडमिसिबल नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। द एविडेंस अनअर्थड बाय द स्नीफर डॉग फॉल्स अंडर। सूंघने वाले कुत्ते द्वारा निकाला गया साक्ष्य। सूंघने वाला जो कुत्ता होता है, ठीक है, आपने देखा होगा सूंघने वाले कुत्ते भी लेके जाते हैं कहीं एविडेंस के लिए। तो कौन सा एविडेंस होता है? ओरल एविडेंस वो नहीं होता, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं होता, हेयर से एविडेंस नहीं होता है। वो एविडेंस होता है साइंटिफिक एविडेंस। ठीक है, वैज्ञानिक साक्ष्य के द्वारा। इसका आंसर डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। Which one of the following section of the Indian Evidence Act provide that evidence may be given in fact, in issue and relevant fact? कौन सा सेक्शन है जो कि ये बताता है कि जो एविडेंस है वो फैक्ट, इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट में दिया जा सकता है? मतलब कि जो साक्ष्य है वो विभागक तथ्यों और सुसंगत तथ्यों में दिया जा सकता है। ओके, कौन सा सेक्शन बोलता है? इसका आंसर आपका सी, इसका आंसर है। ठीक है, सेक्शन 5। सेक्शन 5 जो है ये बोलता है कि जो है एविडेंस जो है आप फैक्ट, इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट दोनों में दे सकते हैं। ओके, फैक्ट इन इशू, रेलिवेंट फैक्ट क्या होता है ये भी मैं आपको बता दूं। फैक्ट इन इशू मतलब कि जो भाई ए और बी के बीच में लड़ाई होती है, तो लड़ाई जो होती है उसका कारण होता है फैक्ट इन इशू। ठीक है, और इशू क्या है? ठीक है, और जब लड़ाई होती है तो किन चीज़ों को यूज़ किया गया, किन हथियार का यूज़ किया गया, वो होते हैं रेलिवेंट फैक्ट। वो क्या होते हैं? रेलिवेंट फैक्ट होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जेस्टे हैज बीन डेल्ट विद। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धाराओं में रेस जेस्टे का सिद्धांत बताया गया है? ओके, रेस जेस्टे का जो सिद्धांत है उसका वो बताया गया है सेक्शन 6 में। धारा 6 है वो रेस जेस्टे के सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 इज एन एक्सेप्शन टू द जनरल रूल हियर से एविडेंस इज नो एविडेंस। देखो, हियर से एविडेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? हियर से एविडेंस को यहाँ पे बोला है कि हियर से एविडेंस इज नो एविडेंस। ओके, इसका मतलब होता है सुनी सुनी बातों को आप जो है उसको साक्ष्य नहीं मान सकते हैं। भाई किसी ने बोला है मैंने ये सुना था, मैंने ये सुना था, तो ऐसे नहीं माना जाता है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सेक्शन 6। सेक्शन 6 में ये बोला गया, ये एक्सेप्शन है कि हम इसको नहीं मानते हैं। ठीक है, इसको हम एविडेंस नहीं मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इन विच केस was it held that tape recorded and conversation is relevant under section 6, 7, 8 of evidence act। ठीक है, कौन से सेक्शन में बताया गया है कि 6, 7, 8 जो है, सेक्शन 6, 7, 8 जो है वो टेप रिकॉर्डेड से संबंधित है। कौन सा केस है जो सबसे इंपॉर्टेंट केस लो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे इसका आंसर बी है, RM मलकानी। ठीक है, RM मलकानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ओके, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। द कंडक्ट ऑफ एक्यूज्ड इज रेलिवेंट अंडर। अभियुक्त का आचरण जो सुसंगत है वो कौन से सेक्शन में बताया गया है? सेक्शन 8 के अंदर। सेक्शन 8 के अंदर जो है कंडक्ट ऑफ एक्यूज्ड के बारे में बताया गया है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट कंक्लूसिव इन सेक्शन 8 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 8 में निम्न में से कौन सी शब्दावली सुसंगत के लिए सम्मिलित नहीं की गई है। जब हम सेक्शन 8 को हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर जो है मोटिव के बारे में पढ़ते हैं, प्रिपरेशन के बारे में पढ़ते हैं, कंडक्ट के बारे में पढ़ते हैं, मगर इसके अंदर जो है हम इंटेंशन के बारे में नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो इंटेंशन के बारे में हम नहीं पढ़ते, तो इंटेंशन जो है हम आईपीसी के अंदर पढ़ते हैं। तो जो ये बात बताई गई कि सेक्शन 8 में कौन सी नहीं है, किसको शामिल नहीं किया गया है, इंटेंशन को। ओके, ये बाकी सबको किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे रूल रिलेटिंग टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ परेड। ठीक है, टीआईपी जिसको हम बोल सकते हैं, शिनाख्त परेड संबंधित नियम भारतीय साक्ष्य अधिनियम में किस धारा से संबंधित है। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ परेड, ठीक है, ये जो है कौन से सेक्शन में बताया गया है, इसका आंसर है आपका सेक्शन 9। ठीक है, सेक्शन 9 धारा 9 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे टेस्ट टीआईपी आ गया। ठीक है, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड जो है पहचान की कार्रवाई, उसको वो कौन सा एविडेंस होता है। टीआईपी जो होता है कोरोबोरेटिव एविडेंस होता है। ठीक है, संपोषक साक्ष्य होता है। ओके, तो 20 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विच सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट प्रोवाइड प्रोविजंस रिलेटिंग टू कॉन्स्पिरेसी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में षड्यंत्र से संबंधित जो है धारा बताई गई है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर जो षड्यंत्र से संबंधित जो धारा है, धारा 10 है। कौन सी है, धारा 10 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द प्ली ऑफ एलिबाई। प्ली ऑफ एलिबाई जो है कौन से सेक्शन से संबंधित है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। प्ली ऑफ एलिबाई जो है सेक्शन कौन से सेक्शन से संबंधित है। ओके, इसको आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आप कौन से सेक्शन से संबंधित। आप देख लो सेक्शन प्ली ऑफ एलिबाई जो है कौन से सेक्शन से संबंधित है। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है द बर्डन ऑफ प्रूफ इन केस ऑफ प्ली ऑफ एलिबाई। अनियंत्रित उपस्थिति का अभिभावक को सिद्ध करने का भार किसके ऊपर होता है। प्ली ऑफ एलिबाई इसका मतलब होता क्या है, मैं आपको बता देता हूँ इसका मतलब क्या होता है। जैसे मान लो ए और बी, ए ने आरोप लगाया बी पर कि तुमने मेरे घर पर चोरी करी थी। बी तो ये बोलता भाई उस दिन तो मैं कहाँ पे था, उस दिन तो मैं वहाँ पे था, कहाँ पे, पंजाब में था। बी ने ये बोला मैं उस दिन तो मैं पंजाब में था। ठीक है, मैंने चोरी कैसे कर ली। तो इसमें क्या बी के ऊपर बर्डन है कि बी को ये साबित करना है कि मैं उस दिन पंजाब में था। ओके, तो ये जो बर्डन ऑफ प्रूफ जो हो जाता है किसके ऊपर होता है, एक्यूज्ड के ऊपर होता है, ऑन द एक्यूज्ड के ऊपर होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द एविडेंस एक्ट डिफाइंस एडमिशन। कौन से सेक्शन में जो है एडमिशन को डिफाइन किया गया है। ठीक है, स्वीकृति को परिभाषित किया गया है, वो जो है आप बताइए, देख लीजिए आप कौन सा आपको लग रहा है भाई कौन से सेक्शन में है। ठीक है, बेयर एक्ट को उठाइए, बेयर एक्ट में लिखा होगा भाई जो है एडमिशन जो है कौन से सेक्शन में है, ये भी आप बताना मुझे कमेंट बॉक्स में। ये इतने इजी क्वेश्चन आपको आने चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 एडमिशन स्वीकृति। ठीक है, स्वीकृति जो है कैसे हो सकती है। ओके, एडमिशन जो होता है आपका सी इसका आंसर कैन बी आइदर ओरल इन और इन राइटिंग। ठीक है, एडमिशन जो होता है वो लिखित भी हो सकता है, वो मौखिक भी हो सकता है। ठीक है, दोनों हो सकते हैं यहाँ पे। इसका आंसर आपको मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे विच सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट डील्स विद ओनली विद सिविल मैटर। कौन सी धारा में बताया गया कि जो है एविडेंस जो है सिविल सेक्शन में आते हैं। कौन सा सेक्शन ऐसा है, मतलब कि एविडेंस एक्ट के अंदर ऐसा कौन सी धारा है, कौन सा सेक्शन है जो सिविल मामले से संबंधित है, ओनली सिविल मैटर से संबंधित है, वो है सेक्शन 23। ओके, डी इसका आंसर हो जाएगा, सेक्शन 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्फेशन मेड टू पुलिस ऑफिसर इज इनएडमिसिबल अंडर। पुलिस ऑफिसर के समक्ष की गई संस्वीकृति किस धारा के अंतर्गत ग्राहक नहीं होती है। ठीक है भाई, जो है पुलिस ऑफिसर ने ले ली भाई, जैसे कि भाई लिख लेते हैं। ठीक है, जो कन्फेशन करते हैं पुलिस ऑफिसर तो वो इनएडमिसिबल हो मानी जाती है। ओके, वो कौन से सेक्शन में बताया गया, सेक्शन 25। ठीक है, सेक्शन 25 में बताई गई है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सपर्ट ओपिनियन इज रेलिवेंट अंडर सेक्शन। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत विशेषज्ञ राय सुसंगत होती है।
एक्सपर्ट की जो एविडेंस जो होती है, ठीक है, एक्सपर्ट की जो भी ओपिनियन होते हुए एविडेंस माने जाते हैं रेलिवेंट, तो 45 में बताया गया है, ठीक है। इसका आंसर डी हो जाएगा, सेक्शन 45। ओके, तो वीडियो अच्छी लगे तो गाइज लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए जिससे कि आपको नोट्स मिलते रहेंगे। ओके, और कमेंट बॉक्स में बताना। बाकी हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे, हम डेली प्रैक्टिस सेट लेके आते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।